Very good morning to my dear students. That is our chapter is some basic concept of chemistry. Okay. Now we are going on concentration term. Okay. Concentration terms. अब यहाँ पर देखना concentration terms are divided in two parts. Okay. Concentration terms जो concentration है कंसंट्रेशंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके. नंबर ए और नंबर बी. देखो ए पार्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. ओके. ए पार्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, राइट. और बी पार्ट में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. ओके. टर्म ए पार्ट में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और बी पार्ट में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, राइट. अब देखिएगा यहां पर नंबर 1. हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एक्चुअली जिनमें वॉल्यूम आता है, एक्चुअली वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना. तो यहां पर नंबर 1 मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, राइट. इसे शो करते हैं WYV. ओके. WYV. सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज इसे शो करते हैं VYV परसेंट, राइट. नंबर 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म इज मोलैरिटी, कैपिटल M, राइट. नंबर 4 नॉर्मेलिटी कैपिटल N. क्लियर. ये तो है हमारी ए पार्ट में यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. ये सभी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, राइट. आफ्टर दैट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. नंबर 1 मास परसेंटेज WYW परसेंट, राइट. सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन. इट इज डिनोटेड बाय काय. एक्स की तरह एक सिंबल होता है काय, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन. नंबर 3 हाँ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में आता है मोलैलिटी. It is denoted by small m. This is molarity, MOLARITY. This is molality, MOLALITY. It is denoted by capital M, but it is denoted by small m. After that, number 4 parts per million. Okay. It is denoted by ppm, parts per million. तो एक कंसंट्रेशन टर्म में टोटल ये 8 टाइप की यानी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं. इसमें मैंने आप लोगों को मास परसेंटेज क्लियर कर दिया है, राइट. और मैंने इसमें आपको ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर कर दिया है, बाकी सभी टर्म्स को मैं अब लेकर चल रहा हूं. ओके. नोट इट डाउन, नोट कीजिएगा. Yes, note it down. ओके. अब इसके बाद हाँ, माय टॉपिक इज ये पार्ट्स पर मिलियन. पहले मैं पार्ट्स पर मिलियन कराऊंगा, उसके बाद मोल फ्रैक्शन,
फिर मोलैलिटी, मोलैलिटी, आफ्टर दैट नॉर्मेलिटी। ओके, देखिएगा पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन, हाँ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, it is denoted by ppm। पार्ट्स पर मिलियन हम तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई कंपोनेंट सॉल्यूशन में बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है। ओके, तब हम पी यानी पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि बात की जाए, हाँ जैसे कि एसिड रेन होती है, एसिड रेन में एसिड की बहुत बहुत कम परसेंटेज होती है। कहने का मतलब यह है एसिड रेन में एसिड बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है, हम वहां पर पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। राइट, ऐसे ही जैसे पीने के वाटर में हम लिक्विड क्लोरीन को मिक्स करें, लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन को मिक्स करें, तो वहां पर क्लोरीन बहुत बहुत कम अमाउंट में होती है। इस कंडीशन में पार्ट्स पर मिलियन में हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन में when a solute is present, when a solute is present in very minute amount, when a solute is present in very minute, M-I-N-U-T, very minute amount, very minute amount, the concentration is expressed, the concentration is expressed in parts per million, the concentration is expressed in parts per million। राइट, यहां पर इस बात को मैंने शो कर दिया, जब कोई कंपोनेंट सॉल्यूशन में बहुत बहुत कम अमाउंट में है तब हम उसे वहां पर कंसंट्रेशन यदि हम मेजर करते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब न्यू लाइन से इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। हाँ, न्यू लाइन से, इट इज द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट, इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट, इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट per million parts of the solution, per million parts of the solution। Clear? It is the parts of a component per million parts of the solution। Clear? अब देखना ppm का फॉर्मूला क्या है, parts per million, ppm इक्वल number of parts ऑफ दी कंपोनेंट। देखो एक्चुअली सॉल्यूशन में ये मान के चलो जैसे दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। जनरली हम यानी जो कम अमाउंट में कंपोनेंट होता है उसमें उसकी हम पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, किसकी कैलकुलेट करेंगे हम, सोल्यूट की, ना कि सोलवेंट की। क्लियर? किसकी कैलकुलेट करेंगे हम, सोल्यूट की। तो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट बोल दो इसे, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट। क्लियर? दोबारा से लिखता हूं, हाँ देखो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट इक्वल number of parts of solute upon total number of parts, total number of parts of solution, of solution into 10 to the power 6। ठीक है, 1 million means 10 lakhs, 10 lakhs and 10 की पावर 6। ओके, इट इज दी, हाँ तो क्लियर हुआ पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन। ठीक है, जिस जैसे मैंने सोल्यूट की यहां पर भाई पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, हाँ पर मिलियन,
या ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? नोट करें जल्दी से। हाँ, ओके। इसके बाद माय टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। देखना, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, फॉर्मूले पर मेन फोकस कीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में थ्योरी को बनाकर लिखें। ओके, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में एक्चुअली एक बात आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड है, 1 मोल का मास, यदि हम उसके मोलर मास को ग्राम में शो कर दें तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। क्लियर? थोड़ा मोल फ्रैक्शन से पहले मैं आपको हिंट देना चाहूंगा। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या? मास ऑफ कंपाउंड। भाई ना, जिस कंपाउंड के आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, राइट। किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मास किसमें लेंगे? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, राइट। उसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। क्लियर? अब जैसे मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है, ओके, जैसे मेरा एक कोई सॉल्यूशन है, वो ए और बी से मिलकर बना हुआ है सॉल्यूशन, राइट। एनी सॉल्यूशन फॉर्म बाय ए एंड बी, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी Nb, ए के मोल Na और बी के मोल Nb, राइट। अब यहां पर देखना, बात आती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, राइट। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो, ओके, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, ओके। रेशियो है जिस किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहोगे उसके मोल, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है। देखो एक्चुअली मैं यहां पर ए और बी दो कंपोनेंट है, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहोगे उसके मोल, टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। It is the ratio between number of moles of component to the total number of moles of solution. Okay? So new lines लिख देंगे, let a solution is formed by A and B with the number of moles Na and Nb respectively. Clear? चाहो तो आप इसी तरह से लिख सकते हो। Clear? अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब जैसे हम यहां पर इन दोनों का सम करके देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी Nb अपॉन Na प्लस Nb। यहां पर अब मैंने एलसीएम ले लिया, Na प्लस Nb, राइट। तो Na प्लस Nb, राइट। Na प्लस Nb से Na प्लस Nb कट 1 बार, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB इक्वल 1। देखना हमारा सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ओनली 2 कंपोनेंट्स, ओके। मैं ऐसा सॉल्यूशन लेकर चल रहा हूं जिसमें, यानी कि जो हमारा
सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ए एंड बी, राइट, तब दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 है। नोट इट डाउन, बी फास्ट। ओके, आफ्टर दैट, हाँ, आफ्टर दैट भाई मोल कैलकुलेट करना आप सभी को आ गया है, राइट। मास को, जो कंपाउंड का मास है ग्राम में, उसे मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद, हाँ, इसके बाद देखना जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0 से 1 के बीच होती है, ना ही तो 1 से ज्यादा होती है, ना ही 0 से कम होती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं पर भी लाई करती है, राइट। जब, अब देखिएगा, मैं इस बात को प्रूफ करने जा रहा हूं कि जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, कब 0 है, ठीक है। इसे आपको नोट नहीं करना है, ये रफ वर्क है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, रफ वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसे आपको नोट नहीं करना है, केवल मैं आपको यहां पर ये पॉइंट यानी ये समझा रहा हूं, ठीक है। रफ वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिएगा, ये मान के चलो बेटा, मैं इस बात को रफ वर्क, केवल इस पॉइंट को, इस बॉक्स को क्लियर कर रहा हूं। ये मानो 90 ग्राम वाटर में, 90 ग्राम वाटर में मैंने 0 ग्राम शुगर को मिक्स कर दिया, या 0 ग्राम ग्लूकोज ले लो, जो कुछ भी लो, 0 ग्राम ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है, क्लियर। 0 ग्राम, 0 ग्राम का मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इस बात को प्रूफ करने जा रहा हूं। अब देखो, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है ना। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो मोलर मास वाटर का, भाई 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 + 16, 18, ओके, 18 यूनिट। ऐसे ही देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल कितना, 180 होता है, 180 यूनिट। बेटा देखो, यहां पर मैं आपको मोलर मास कैलकुलेट करने नहीं सिखा रहा हूं, ये तो बेसिक टर्म है 9th 10th की, और 11th क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना सिखाया था गर्मी की छुट्टियों से पहले। लेकिन ऐसी बात है, और मैं यहां पर आपको यानी कि कैलकुलेट करने सिखा दूंगा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, राइट। मोलर मास वाटर का 18 होता है, मोलर मास ग्लूकोज का 180 यूनिट होता है। अब देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल, मास अपॉन मोलर मास अपॉन 18, आगे 5, राइट। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, भाई मास कितना, 0, और मोलर मास कितना, 180, कितने आगे, 0, राइट। वाटर के मोल 5, ग्लूकोज के मोल 0। अब बात की जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल, देखिएगा, वाटर के मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के मोल, हाँ, NH2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NH2O प्लस N ग्लूकोज C6H12O6। हाँ, देखो, वाटर के मोल कितने, 5 अपॉन, वाटर के मोल 5 प्लस ग्लूकोज के मोल कितने, 0, यानी कि 5/5 इक्वल 1। बस देखो, यानी जो हमारा XH2O आया, वाटर का जो मोल फ्रैक्शन आया वो आ गया 1, राइट। दूसरी बात, सेकंड थिंग, ये तो वाटर का मोल फ्रैक्शन है, आप लोग ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं फॉर्मूला ना लिखकर डायरेक्ट कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज के मोल 0, सेम ये इसी तरह फॉर्मूला, भाई ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन में ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के मोल 5, ग्लूकोज के मोल 0, यानी 0/5, ये आ गए 0, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, राइट, O6। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर। देखो,
जब किसी भी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो दूसरा कंपाउंड उसमें प्रेजेंट नहीं होता, एक्चुअली वो प्योर फॉर्म में होता है। भाई मैं यहां पर आपको 90 ग्राम वाटर में 0 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज तो है नहीं है, प्योर वाटर ही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आपको इस बात को प्रूफ करने के लिए, राइट। जब किसी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन 1 है, वो प्योर फॉर्म में है, उसमें कोई और कंपाउंड मिला हुआ नहीं है। जैसे कि देखो कहां है, यहां पर ग्लूकोज है नहीं है मिक्स, राइट। और जिस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन 0 है, कहने का मतलब ये वो है ही नहीं प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं है। तो जब किसी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन 1 है, वो प्योर फॉर्म में है, राइट। और जब किसी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन 0 है, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। अब आप समझ जाओगे कि हाँ भाई जब 0 है तो वो कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ओके क्लास, तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया। आज केवल मैंने आपको 2 कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्लेन की है, और वो है हमारी, यानी कि एक तो मोल फ्रैक्शन और दूसरी पार्ट्स पर मिलियन। ओके ओके क्लास।